डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज 1। आज हम प्रिपेयर करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1 के एमसीक्यूज़। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी वीडियोस मैं रिलेटेड टू एग्जाम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ एंड शॉर्ट क्वेश्चंस अपलोड करूँगी वो आपको वैसे ही मिलती रहें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जो फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड की है रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ग्रेड 9 मैथ्स एग्ज़ाम, तो आप उस पर जाएं। वहाँ पे आपको इन डिटेल पता चल जाएगा कि मैंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं एग्ज़ाम के लिए। उसी का आगे ये फर्दर सीरीज़ है, पार्ट है, ठीक है, जिसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगी इन एमसीक्यूज़ को। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स टू वन इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स टू वन इज़। अच्छा, आप इसका ऑर्डर आपको देखना है। तो इसका ऑर्डर आप कैसे देखेंगे? आप सबसे पहले देखेंगे मैट्रिक्स है 2 1, ठीक है। इसमें सबसे पहले ऑर्डर देखने के लिए आपने देखना होता है इसमें कितनी रोज़ हैं कितने कॉलम हैं, क्योंकि ऑर्डर हम हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ठीक है। तो इसमें रोज़ कितनी है, रोज़ हम कैसे देखते हैं, हॉरिजॉन्टली देखते हैं। ऐसे मैंने देखा इसमें एक ही रो है, ठीक है, ये रो आ गई। और इसमें कॉलम कितने हैं, पहले कॉलम में एक एलिमेंट, दूसरे कॉलम में एक एलिमेंट, तो कॉलम कितने हुए 2। तो इसका ऑर्डर क्या बना 1/2। तो आप किस पे टिक करेंगे 1/2 पे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं सेकंड पे, इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। अच्छा, अब ये कौन सा मैट्रिक्स है? सबसे पहले तो आपको डेफिनेशंस भी अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशंस भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाती हैं। आप डेफिनेशंस किधर हैं? डेफिनेशंस पीछे लिखी हुई हैं, लेकिन अगर किसी को उनसे रिगार्डिंग नोट्स चाहिए होंगे तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो मेंशन करेगा कि मुझे एक्सेस डेफिनेशंस के इजी नोट्स भी चाहिए, जो इजी वर्डिंग में लिखी हुई हो। बुक वाली वर्डिंग मुझे मुश्किल लगती है, ठीक है। तो आप वहाँ पे एक्सप्लेन करें, मैं आपको बता दूँगी। अच्छा, अब ये कौन सा मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये होता है हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो और स्पेशली जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम हो। उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और वो 2/2 का भी होना चाहिए। 2/2 मतलब कि उसका ऑर्डर 2/2 हो। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है क्योंकि इसमें 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और स्केलर मैट्रिक्स इसे हम कहते हैं जिसमें डायगोनल एंट्रीज सेम होती हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। सॉरी। अच्छा, अब थर्ड पार्ट, विच इज़ ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम हो। ज़रूरी नहीं है 2/2 ही हो, 3/3 भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें कितनी रोज़ हैं? इसमें 2 रोज़ हैं, ठीक है। और इसमें कॉलम कितने हैं? 1 2, ठीक है। तो ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब 3/3 का भी हो सकता है, 1 2 1 3 6 4 5 7। इसमें कितनी रोज़ हैं? इसमें 3 रोज़ हैं। और इसमें कितने कॉलम हैं? 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या है? 3/3। तो ये भी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सिंपल आपको समझ आना चाहिए, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम हो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब जैसे ये 2/2 2/1 1/2 3/2, तो सेम किस में है? ए वाला आपका आंसर है। ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। अच्छा, अब ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज हम उसे कहते हैं जिसमें हम रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रो में चेंज कर दें। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसका हम ट्रांसपोज कैसे लेंगे। उन्होंने ट्रांसपोज का ऑर्डर पूछा है, इसका ऑर्डर नहीं पूछा। तो आप पहले इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका ऑर्डर बताएंगे, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स है 2 0 3 1 1 1 1 2। हाँ, अच्छा, जो रो है आपने उसको कॉलम बनाना है, ठीक है। तो अगर आपको मुश्किल लगता है, पहले देख लें रोज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है। फर्स्ट रो क्या है? 2 1, उसको कॉलम बना दें पहला। 2 1 0 1 3 2, रो को कॉलम बना दें। अब इसका ऑर्डर देख लें। ऑर्डर कैसे देखते हैं? ऑर्डर कितनी रोज़ हैं इसमें? 1 2, 2 रोज़ हैं। कॉलम कितने हैं इसमें? 1 2, कॉलम हमेशा वर्टिकल होते हैं। 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2/3। तो हम देखते हैं कहाँ पे है 2/3, ये वाला ऑप्शन, एडजॉइंट। अच्छा, अब इनसे रिलेटेड सेपरेट वीडियोस भी मैंने अपलोड की हुई हैं, आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में तो मैं फास्टली आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ।
एडजॉइंट क्या होता है? अगर आपके पास ये मैट्रिक्स है 1 0 2 -1, तो एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं? डायगनल एंट्रीज़ की पोजीशन चेंज करते हैं, डायगनल एंट्रीज़ इनको कहते हैं, ठीक है। तो इसकी पोजीशन चेंज कर दी मैंने, और जो नॉन डायगनल है उनके साइंस चेंज करते हैं। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव, अब ज़ीरो के साथ तो माइनस का साइन नहीं हम लगाते, तो ये वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरे पास, इसका डायगनल, इसका जॉइंट -1 -2 1 और 0, -2 -1 0 1, ये पहला ही ऑप्शन है। प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई एंड 2 -1, अच्छा अब प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? एक्स वाई एंड 2 -1, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। रो ऐसे होती है हॉरिजॉन्टल, मैं बार बार बता रही हूँ, कॉलम वर्टिकल होता है। x इंटू 2 2x प्लस y इंटू -1 y इंटू -1, तो ये आ गया मेरे पास 2x -y, ये आ गया मेरे पास इसका प्रोडक्ट 2x -y। अब नेक्स्ट है मेरे पास, इफ़ मॉड ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू, ये बहुत ईजी है, सिर्फ कंफ्यूजिंग सा ऐसा लग रहा है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। आपने सिर्फ देखिए, इसका मतलब पता है क्या है कि ये इस जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल है। तो सिंपल है, जैसे इक्वेशन ही 0 के इक्वल होती है, हम उसे सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करते हैं, ये भी वैसे ही है। तो डिटर्मिनेंट को कैसे यूज़ करेंगे? इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, सिंपल है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं उससे रिलेटेड भी सेपरेट वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। डायगनल को डायगनल से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स, माइनस नॉन डायगनल को नॉन डायगनल से 3 इंटू 6 इक्वल टू 0। 2x -3 6 आर 18, ये देखिए लीनियर इक्वेशन बन गई। अब इसको आपने सॉल्व करना है, 18 को हमने उस साइड पे शिफ्ट कर दिया, +18, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है। ये 9 ऑप्शन आ गया। अब लास्ट एमसीक्यूज भी लीनियर इक्वेशन जैसा ही है, x प्लस दिस नंबर इज इक्वल टू दिस नंबर। तो हम क्या करते हैं इस मैट्रिक्स को, उस जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, +8 इज इक्वल टू 10, तो आप क्या करते हैं, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, 8 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, 8 उधर जाके माइनस हो जाता है, तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ जाती है। लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स है तो फिर क्या हुआ, मैट्रिक्स है तो फिर उससे कुछ नहीं होता, मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स उस साइड पे चला जाएगा बस। x प्लस -1 0 -2 -1 इज इक्वल टू, ये मैं कहाँ से लिख रही हूँ, ये लास्ट MCQs है, 0 1, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, इधर जाके उधर जाके माइनस हो जाएगा मैट्रिक्स, x इज इक्वल, लेकिन ऑर्डर का आपने ख्याल रखना है, ये पहले लिखा हुआ है, ये पहले ही रहेगा, और इसके साथ ये प्लस है, इधर आके माइनस, जैसे हम नंबर्स में करते हैं बिल्कुल वैसे ही है। अच्छा अब ये माइनस कैसे होगा, फर्स्ट एंट्री सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड, फोर्थ 1 -1 ऑलरेडी है तो ऐसे लिखेंगे, 0 -2, अच्छा ये माइनस कहाँ से आ रहा है, ये जो बीच में 0 -0 1 -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है, अगर आपको माइनस माइनस वाला टेबल नहीं आता तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें, माइनस माइनस प्लस, 0 +2 क्यों, माइनस माइनस प्लस, 0 -0 0, 1 -1 1 +1 कहाँ से आया, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इसे प्लस कर देते हैं, 2 2 0 2, तो आपका आंसर क्या है, 2202, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आया, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें अगर कोई क्वेश्चन है, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको इससे नेक्स्ट वीडियोस वैसे ही मिलती रहें जैसे ही मैं उनको अपलोड करूँ। थैंक यू।